चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून के बाद कल जो हमने स्टडी की है उसमें रिलेशन शो किया था Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल एन। अब डेल एन गैस के लिए है तो जी लगा देते हैं, गैस जी फॉर गैस। इस तरह उसमें यहां पर हम इस फार्मूले में कल हमने स्टडी की कि अगर कोई रिएक्शन गिवन है, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 5NH3 गैस, ये रिएक्शन है। तो Kp कैसी का रिलेशन कैसे पता करें? तो इसमें Kp कैसी का रिलेशन पता करने के लिए डेल एन जी पता करें। डेल एन जी का मतलब क्या है? मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। ये फार्मूला है डेल एन जी का। डेल एन जी का फार्मूला लगा। प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? 2 माइनस रिएक्टेंट मोल कितना है? 3 + 1, तो आंसर है -2। तो -2 आंसर आया तो डेल एन जी की पावर या डेल एन जी के प्लेस पे -2 लिखेंगे। तो यहाँ रिलेशन क्या बन जाएगा? Kp इक्वल टू Kc RT की पावर -2। इसे बदल बदल के लिख सकते हैं किसी भी तरीके से। अपॉन में 1/RT का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस प्लस में पावर चेंज हो जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जब आप RT की पावर को -2 यूज करोगे तो ये इसका प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, माइनस होगा तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब Kp क्या हो जाएगा? Kp लेस देन Kc। कब? जब डेल एन जी नेगेटिव। पहली बात हमने ये लिखी थी। दूसरा हमने ये समझा था कि अगर डेल एन जी पॉजिटिव है तो Kp बड़ा होगा Kc से। इस तरह जैसे PCl5 गैस gives PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ऐसी रिएक्शन थी। तो इसके लिए डेल एन जी का फार्मूला लगाओ। डेल एन जी का फार्मूला बार बार लिखने के बजाय एक बार समझेंगे। प्रोडक्ट मोल माइनस रिएक्टेंट मोल। प्रोडक्ट मोल कितना है? 1 + 1 2 -1, ये आया +1। तो इस रिएक्शन के लिए Kp कैसी का फार्मूला क्या बनेगा? Kc की पावर Kp इक्वल टू Kc RT की पावर +1। मतलब ये +1 है तो ये प्रोडक्ट ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा इसके, और Kp को क्या करेगा? बड़ा। Kp Kc से बड़ा होगा, लार्जर होगा। कब? जब डेल एन जी पॉजिटिव और डेल एन जी 0 हो तो जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस gives 5HI गैस। तो डेल एन जी यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - 2, 2 - 2 = 0। तो Kp Kc के इक्वल होगा। इस तरह हमने कल ये स्टडी की थी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसमें ये समझते हैं कि यूनिट ऑफ Kc क्या होगी, Kc को हम किस तरह मेजर करें। Kc को जब आपको यूनिट डिफाइन करना है तो इन्हीं रिएक्शंस के लिए हम यूनिट ऑफ Kc को डिफाइन करें। तो हेडिंग लिखिए, यूनिट ऑफ Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट डिफाइन करना है। तो हेडिंग क्या रहेगा? यूनिट ऑफ Kc। सबसे पहली रिएक्शन लेंगे। बहुत सारी रिएक्शन है सभी के लिए, किसी के लिए भी वो दे सकता है। रिएक्शन ना लिखे तो आपको एबी के फॉर्म में लिख देगा, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives 5NH3 गैस। ये पहली इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको Kc की यूनिट डिफाइन करना, तो पहले Kc का फार्मूला तो बनाओ।
केसी का जब आप फार्मूला बनाओगे तो केसी का फार्मूला क्या बनेगा? केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NH3 गैस की पावर 2, कंसंट्रेशन की पावर यूज हो, नंबर 2 अपॉन N2 गैस प्लस H2 गैस की पावर 3। ये फार्मूला बना, ये फार्मूला है केसी का। अब केसी के फार्मूले को, ये तो कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन की यूनिट लाओ तो केसी की यूनिट आ जाएगी। अमोनिया का कंसंट्रेशन किसमें मेजर करोगे? मोल पर लीटर। अब मोल पर लीटर अमोनिया का कंसंट्रेशन प्लेस किया तो यहाँ पावर है 2 अपॉन नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर सिंगल पावर और हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर 3। आप इसको सॉल्व कर लो तो केसी की यूनिट आ जाएगी। तो क्या आएगी? ये डबल है, ये 4 टाइम है, कैंसिल कर लीजिए, क्या बचा? 1 अपॉन मोल पर लीटर स्क्वायर। इसको बदल के लिख लीजिए, ये लीटर ऊपर चला जाएगा तो लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 2। ये फार्मूला बन गया। अब मान लीजिए आपको कोई रिएक्शन बदल दी उसने, कोई दूसरी रिएक्शन दे दी, जैसे PCl5 gives PCl3 gas plus Cl2, ये इक्वेशन दे दी। तो इसमें फिर आपको यही पूरा पैटर्न यूज करना पड़ेगा। तो जैसे केसी का फार्मूला बनेगा, केसी का फार्मूला क्या बनेगा? PCl3 गैस इनटू Cl2 गैस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 गैस। बन गया फार्मूला। अब यहाँ पर इन पे मोल पर लीटर लिख दीजिए तो केसी की यूनिट आ जाएगी। यहाँ मोल पर लीटर, यहाँ भी मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर का क्या हो गया? स्क्वायर अपॉन ये सिंगल मोल पर लीटर, एक पूरा कैंसल, तो यहाँ पर केवल बचा गया मोल पर लीटर। ये कैसी की यूनिट आ गई? दोनों को नोट करिए। उसके बाद फिर तीसरी रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करते हैं और फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि इसमें शॉर्ट टर्म में किस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले इसको नोट की। ये रिएक्शन हमने कैसी बात की जिसमें डेल एनजी नेगेटिव था, आपको नजर आता है अमोनिया की एवर प्रोसेस है। देखो इसमें डेल एनजी आपको पता है, इस रिएक्शन के लिए 2 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और 4 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल एनजी क्या आएगा? 2 - 4 = -2। ये इस रिएक्शन के लिए डेल एनजी -2, तो ये आंसर है। और यहाँ डेल एनजी क्या था? यहाँ डेल एनजी +1 था, तो आंसर बदल गया मोल पर लीटर। अब एक चीज देखेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल इक्वल हो तो क्या होगा, और ये आपके पास लिखे रहना देना। ये यूनिट जब शॉर्ट ट्रिक समझेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है। बोर्ड के एग्जाम में इतना लिखना है इस तरह, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट कैलकुलेशन करना। तो पहले हम बोर्ड पैटर्न की बात करें, फिर उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे वो समझेंगे। अब यहाँ पर अगर डेल एनजी 0 हो, जैसे concentration H2 gas plus I2 gas gives twice H3, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में तो डेल एनजी 0 है, दिखता है सीधा सीधा। डेल एनजी प्रोडक्ट मोल कितने हैं? 2 - 1 + 1 2 = 0। गैसियस मटेरियल को माइनस करना है, ध्यान रखना इसमें कोई सॉलिड होगा वो माइनस प्लस नहीं होगा। अब देखिए पहले केसी का फार्मूला बनाएं, या फिर ऐसा याद रखें कि जब डेल एनजी 0 हो तो केसी की कोई यूनिट नहीं होगी। नो यूनिट ऑफ केसी इफ द डेल n इक्वल टू 0। जब जब डेल n इक्वल टू 0 होगा केसी की कोई यूनिट नहीं होगी। देखते हैं सही बोला गलत बोला। केसी का फार्मूला बनाओ, केसी इक्वल टू HI गैस
का स्क्वायर अपॉन H2 गैस सिंगल पावर, I2 गैस सिंगल पावर। ठीक है, अब यूनिट पुट अप करेंगे। कंसंट्रेशन की यूनिट तो हर जगह मोल पर लीटर लगेगी, ये लगाओ यहाँ पर, इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, मोल पर लीटर का स्क्वायर, और ये दोनों डायरेक्ट लिख लो ना, 1 मोल पर लीटर इंटू 1 मोल पर लीटर, तो यहाँ भी क्या हो गया, मोल पर लीटर का स्क्वायर। खत्म, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब नो यूनिट ऑफ केसी, केसी की कोई यूनिट नहीं होगी। अब क्या करें, हमने तीनों केस सॉल्व किए। एक, जब डेल एन जी नेगेटिव हो, डेल एन जी पॉजिटिव हो और डेल एन जी 0 हो, तब तीनों केस सॉल्व करें। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझिए कि डेल एन जी के बेस पर ही हम कैसे पता करें, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक समझोगे तो थोड़ा सा टेक्निकली है। वो टेक्निकली है मतलब हमको दिमाग में एक कंसेप्ट को बिठाना पड़ेगा कि ऐसा हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे समझाना, इसको हटाऊंगा, 3 रिएक्शन लिखेंगे और उन तीनों में कंसेप्ट समझाऊंगा। जैसे फिर से लिखते हैं, पहली रिएक्शन कौन सी थी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स twice NH3 गैस, ये रिएक्शन। अब पहले इसको डेल एन जी पता करो। अब डायरेक्ट कैसी की यूनिट डिफाइन करेंगे, डेल एन जी पता करो, 2 - 4 इक्वल टू -2। अब देखिए ये -2 जब होता है, अपने को कंसंट्रेशन की यूनिट को इसी टर्म में रिप्रेजेंट करना है, बस कोई यूनिट बन जाएगी। इस रिएक्शन के लिए डेल एन जी -2 है। -2 पावर अगर है, जैसे ये यहाँ हमने ए लिखा और इसकी पावर क्या है -2, बताओ इसको डाउन साइड ला करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा बदल जाता है मैथमेटिक्स में। अगर किसी फैक्टर की पावर -2 है और उसको डाउन साइड ला के लिखोगे तो माइनस पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बस आपको यही करना है। देख आंसर क्या आया, आंसर आया इसका डेल एन जी -2। अब क्या करें, 1 अपॉन मोल पर लीटर स्क्वायर, बस ये कर दिया मैंने। इस मोल पर लीटर को ऊपर लिखोगे तो माइनस की पावर 2 लगेगी। अगर इसी को अभी जैसे मैंने समझाया कि अपॉन में लिखेंगे तो वही माइनस पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। बस ये यूनिट बन गई। अब देखो अपन ने क्या लिख लिया, 1 अपॉन, माइनस पावर है तो अपॉन में लिखेंगे लेकिन उसको प्लस करके लिखेंगे, मोल पर लीटर का स्क्वायर, यूनिट आ गई, लीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। देखो इस रिएक्शन की यही तो यूनिट थी, कैसी लिखी हुई है आपके पास, कुछ नहीं किया, 2 स्टेप में डायरेक्ट आंसर आया। पहले क्या कर रहे थे, पहले केसी का फार्मूला बना रहे थे, केसी के फार्मूला फिर पावर लगा रहे थे, फिर मोल पर लीटर की पावर लगा रहे थे, बहुत सारी पोजीशन में। यहाँ क्या हो, अरे यहाँ तो माइनस पावर देखो, उसको एज इट इज मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में लिख लीजिए, 1 अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ये आंसर। दूसरी कोशिश करते हैं, SO2 गैस प्लस O2 गैस gives twice SO3 गैस, ये रिएक्शन है। twice SO2 प्लस O2 gives twice SO3, ये रिएक्शन। अब देखते हैं इसमें उसी टेक्निक, इस टेक्निक से यूनिट लेकर के आते हैं केस में। क्या पता कर रहे हैं हम पता कर रहे हैं यूनिट ऑफ केसी। केसी क्या है, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इसका डेल एन जी पता करो। प्रोडक्ट मोल कितने हैं, इधर कितना दिया, 2 माइनस 1 प्लस 2 3, क्या आया, डेल एन जी क्या आया, -1। बस जैसे इसको सॉल्व किया था ऐसे उसको सॉल्व कर लो डायरेक्ट। क्या करें, केसी की यूनिट लाना है तो क्या लिख लें, 1 अपॉन मोल पर लीटर, और -1 है तो पावर सिंगल रहने दें। यहाँ -2 था तो पावर 2 की थी, -1 है लेकिन लिखेंगे अपॉन में, क्योंकि माइनस पावर का मतलब अपॉन में
प्लस पावर में चेंज होगा, ये यूनिट बनेगा। लीटर को ऊपर ले जाओ, लीटर मोल, ये बनेगा। 2 स्टेप में काम खत्म हो जाता है। डेल एनर्जी पता कर लो, लेकिन डेल एनर्जी पता करते समय ध्यान रखना कि गैसियस मटेरियल माइनस प्लस होते हैं। कोई सॉलिड लिक्विड हुआ, उसको माइनस प्लस कर दिया तो फिर आप जाने आपका काम। चलिए अगली बात करें। अब कौन सी? PCl5 वाला एग्जांपल लेकर के देखें। ये PCl5 गैस gives a PCl3 gas plus Cl2। अब इसमें लगा के देखें तो डेल एनर्जी पता करो। डेल एनर्जी से पता कर रहे हैं अपन, 1 + 1 2 -1 +1। तो +1 को तो आपको ऊपर ही लिखना है, डाउन साइड लाके लिखना ही नहीं। क्या करें? एक बार मोल पर लीटर अपर साइड लिख ले। जब पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब डेल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, तो उसी वैल्यू को ऊपर ही लिखिए पॉजिटिव साइन से। अगर +1 है तो एक बार लिखिए, +2 है तो इस पे स्क्वायर लगा लीजिए, आंसर आएगा। मोल पर लीटर इसकी यूनिट चेक कर लीजिए, पहले भी ऐसे लिखा। अब नंबर 4, अगर मान लो डेल एनर्जी 0 है, तो वो तो आप समझ चुके हो ना कि डेल एनर्जी 0 है तो कुछ नहीं होगा, नो यूनिट ऑफ गैस। जैसे N2O4 गैस gives 5NO2 गैस। डेल एनर्जी पता करें, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये 2 मोल है, तो 2 - 1 मोल इक्वल टू +1। +1 का तो सेम आंसर होगा, बार बार बदलेगा क्या? ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, सब एक ही आंसर। इस तरह हम क्या पता कर सकते हैं? यूनिट ऑफ केसी डायरेक्ट मेथड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये मेथड लगाना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम बच जाता है। बार बार मोल पर लीटर लिख करके कैंसल नहीं करना होता है। नोट करिए, इसके बाद आगे किसी और हेडिंग की बात करेंगे। तो कुछ केपी के फार्मूले लेकर के आए, इसके फार्मूले कैलकुलेट करें। फार्मूला फॉर केपी, हेडिंग लिखिए, फार्मूला फॉर केपी। केपी के लिए हम फार्मूला पता करेंगे। कल हमने समझा था केपी क्या होता है, आज समझेंगे कि केपी का फार्मूला किसी रिएक्शन के लिए कैसे पता करें। सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पहली रिएक्शन, PCl5 गैस gives PCl3 gas plus Cl2 गैस। हजारों बार इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन आपने स्टडी की है। PCl5 का डिकम्पोजिशन है। PCl5 का एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, PCl3, दूसरा Cl। चलिए, अब हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता, प्रोडक्ट कहीं से अलग से नहीं आते। जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो इधर जाता है। क्लियर? इनिशियली ये कितने मोल है? इनिशियली कंटेनर के अंदर कौन होगा? जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो PCl5 भी होगा ना, तो ये 1 मोल। 1 लीटर का कंटेनर है, हमेशा मान लो। ये कितना मोल है? 1 मोल। ये दोनों कितने होंगे? 0 0 इनिशियली। PCl3 एंड Cl2 प्रोडक्ट है, इनिशियली ये 0 हो। अब इक्विलिब्रियम पे आई बात। रिएक्शन स्टार्ट हुई और इक्विलिब्रियम अटेन हो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। होगा भाई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। एक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? इसके कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ मटेरियल उधर शिफ्ट होगा परसेंटेज वाइज। 1 को क्या मानोगे? 1 को तो आप 100% मानोगे। अरे 1 मोल है मतलब 100% रिएक्टेंट है। अब ये उधर गए तो ये 1 से डिक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये 10% उधर चला है,
ये 100% था, 10% डिसोसिएट हो गया। तो 10% का मतलब क्या है? 10% अपॉन 10% कैसे कैलकुलेट करोगे? 10/100, 0.1। तो यहां समझाने का मतलब ये है कि अगर ये 10% डिसोसिएट होता है तो 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ। अब इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या कंसीडर करें? एक्स। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, उसका नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ लिख देना, उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक्स। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन। समझ में आई बात? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है? परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन। कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। तो उसको हम क्या कंसीडर करना है? एक्स। अब जैसे मान लो उसने बोला कि ये 1 मोल था और ये 50% उधर चला गया, मीन्स 50% डिसोसिएट हो गया। तो एक्स की वैल्यू कैसे पता करें? एक्स इक्वल टू 50%, 50/100, ये आ गई एक्स। ना उसने बोला कि नहीं वो तो 40% ही डिसोसिएट हुआ, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 40/100, तो 0 0 गया, 0.4। तो परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन को हम बोलते हैं एक्स। क्लियर? आगे बढ़ते। अब डिसोसिएशन हुआ, कितना हुआ अपने को पता नहीं, अपने को तो एक्स कंसीडर करना। तो यहाँ क्या लिखे? एट इक्विलिब्रियम। ये डिसोसिएट हुआ x% से, तो इसको क्या बनाओगे? 1 - x। तो ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इसी से पैदा हुआ। तो ये कितना फॉर्मेशन होगा एट इक्विलिब्रियम x? ये भी कितना होगा? x। अरे भाई ये इधर से डिक्रीज होगा तो ये फॉर्मेशन होंगे ना उतने ही। ये इधर से 1 - x हुआ तो इधर फॉर्मेशन क्या हुआ? x। अब पता करेंगे टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने कंटेनर के अंदर? कंटेनर कितने लीटर का है? कंटेनर 1 लीटर वॉल्यूम का। कंटेनर 1 लीटर वॉल्यूम का है। अब टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पता करो, इन सब का टोटल कर लो, क्या आ जाएगा? 1 - x प्लस x प्लस x, तो टोटल क्या आ गया? 1 प्लस x। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये गया, ये प्लस गया, तो टोटल क्या हो जाएगा? 1 प्लस x। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको कि यहां से हमने टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम पता किया। क्यों पता किया बाद में पता चला। अब इस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में प्रेशर क्या है? प्रेशर है P। ये पूरे कंटेनर का प्रेशर है शुरू से आखिर तक। तो प्रेशर को हमने क्या कंसीडर किया है? यहाँ P। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आपने समझ ली। एक्स का मतलब क्या होता है, इसका यहाँ कोई रोल नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। ये बार बार आएगा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आपने एक्स कंसीडर किया है। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम क्या आ गया? 1 प्लस एक्स। अब इसका केपी का फार्मूला बनाएंगे और उनमें सब वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले केपी का फार्मूला बनाते हैं। केपी इक्वल टू, केपी के फार्मूले में केसी के फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। केपी के फार्मूले में इनके पार्शियल प्रेशर का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ऐसा होता है। क्या लिखे? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गैस। ये बन गया। ये 1 प्लस एक्स उधर लिखा है, ध्यान रखिए। अब अपन में क्या लिखे? प्रोडक्ट रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 गैस। ये बन गया फार्मूला। हम बात शुरू से करेंगे। PCl5 था, PCl3, PCl2,
PCl3 Cl2 बना, ये इनिशियली 1 मोल था, ये 0 रहेंगे इनिशियली, एट इक्विलिब्रियम पे डिक्रीज होगा x मोल से, तो 1 माइनस एक्स, इसका x फॉर्मेशन, इसका x, टोटल मोल आपने पता किया, ये Kp का फार्मूला है। अब चलिए, ये यहाँ पर एक नई चीज आई, पार्शियल प्रेशर। यहाँ क्या लिखा, पार्शियल, ये P लिखा है, P PCl3 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, PCl2 पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। कल समझाया था आपको कि कंटेनर में अगर एक गैस है तो उसका प्रेशर उस गैस का टोटल प्रेशर होगा, लेकिन एक कंटेनर के अंदर मोर देन 2 गैस है तो फिर उसका जो टोटल प्रेशर है, वो उस कंटेनर के अंदर जो गैस होगी उनके पार्शियल प्रेशर का होगा टोटल। तो ये पार्शियल प्रेशर Cl3, पार्शियल प्रेशर Cl2, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, ठीक है, ये Kp का फार्मूला बन गया। अब भाई पार्शियल प्रेशर पता करें, तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या है समझ, यहाँ देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 गैस, पहले फार्मूला लिखूंगा उसमें फिर वैल्यू पुटअप करूंगा, फिर बाकी फार्मूले आप बना सकते। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होगा ध्यान से समझिए, मोल ऑफ PCl3 अपॉन टोटल मोल इनटू P, ये पार्शियल प्रेशर का फार्मूला है। एक का है तो सबका वही होगा, पूरी दुनिया का फार्मूला यही पार्शियल प्रेशर, किसी का भी पार्शियल प्रेशर पता करो फार्मूला यही लगेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 आपको चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 आपको चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 भी आपको चाहिए। तीनों की वैल्यू इसी फार्मूले से पता करेंगे। चलिए पहले क्या पता करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 के इक्वल टू, बोलो भाई, मोल ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, ये PCl3 का मोल इक्विलिब्रियम पर x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x अपॉन टोटल मोल क्या है, ये इसीलिए पता किया कि अपने को वहां लगेगा, तो ये 1 प्लस एक्स इंटू पी, ये आ गया पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फार्मूला है ये मोल अपॉन टोटल मोल इंटू पी, ये पार्शियल प्रेशर का फार्मूला है, इसको ध्यान रखिए, मोल अपॉन टोटल मोल इंटू पी इक्विलिब्रियम, क्योंकि शुरुआत में 0 मोल होते हैं, शुरुआत में तो पार्शियल प्रेशर किसी का होगा ही नहीं, इसी का होगा केवल, वो भी पता है अपने को कि पी है, क्योंकि इनिशियली तो प्रेशर पी है ना, ये तो पी है, मतलब कैलकुलेट की आवश्यकता ही नहीं। चलिए दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 गैस, इसको पता करेंगे भाई, तो इसको पता करोगे तो आप खुद पता करो, Cl2 के मोल कितने हैं, x अपॉन टोटल मोल 1 प्लस एक्स इंटू पी। अरे ये तो दोनों कंसंट्रेशन में सेम थे ना, 1 मोल, तो पार्शियल प्रेशर दोनों का सेम। आप किसका पार्शियल प्रेशर पता करें, नंबर 3 पर कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 गैस इक्वल टू, फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला सबका यही है, मोल कितने PCl5 के इनिशियली एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स इंटू पी, ये तीनों फार्मूले आ गए। अब क्या करोगे तीनों फार्मूले को, इन तीनों फार्मूलों को इसमें पुटअप करो, तब Kp का फार्मूला आएगा। Kp मतलब पार्शियल प्रेशर का रेशो है, वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उसको Kp बोलते हैं, हम रखते हैं Kp इक्वल टू, यहाँ रखते हैं भाई, ये कितना हो गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, एक के लिए रखा, दूसरे के लिए रखो वही, x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी अपॉन PCl5 का क्या है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू पी। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आंसर लिखेंगे, देखिए आंसर क्या है, ये P और एक P है, 2 P है, अपॉन में एक P कैंसल कर, ये गया, बचा एक P, यहाँ लिख दीजिए।
लिख दिया एक पी बचेगा, सीधी बात है, एक कैंसिल होगा। अब एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स में करिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो पी का हिसाब किताब भी हो गया, एक्स का हिसाब किताब। अब 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 2 है, और ये एक 1 प्लस एक्स बेटा, तो एक 1 प्लस एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा भाई, हो गया कैंसिल। अब ये बच गई, तो ये 1 प्लस एक्स इसमें आके मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये तो डाउन साइड की वैल्यू है, यहाँ आकर के मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या बन जाएगा, ये आंसर आ गया भाई केपी का। केपी इक्वल टू एक्स स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग से नोट करिए, पूरा मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, तेजी से नोट करिए, फिर किसी दूसरे रिएक्शन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, और फिर बाद में आपको करना है खुद ही सब सारी चीजें। रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, इसी तरह की रिएक्शन है और इसी तरह का फार्मूला आएगा। हम केपी के फार्मूले समझ रहे हैं, किसके फार्मूले समझ रहे हैं, केपी, केपी के फार्मूले में देखते हैं दूसरी रिएक्शन में, और जो आपको डाउट से क्लियर हो जाएंगे। ये दूसरी रिएक्शन, फार्मूला लाना है हमको केपी का, ध्यान रखें। N2O4 gas gives twice NO2 gas, रिएक्शन बैलेंस है, N2O4 ये ट्वाइस NO2 में कन्वर्ट होती है, इक्विलिब्रियम का सिस्टम है। ये कंटेनर हम 1 लीटर का कंटेनर कंसीडर करेंगे भाई, या 5 लीटर 10 लीटर का कंटेनर कंसीडर करके कोई फार्मूला में फिर डिवाइड नहीं करना। प्रेशर क्या है इस सिस्टम का, P। अब इनिशियली क्या होगा, इनिशियली तो ये 1 मोल है, ये इनिशियल कंडीशन, तो ये कितना होगा 0, अंडरस्टूड। ये तो सिंपल सी थिंग है कि रिएक्टेंट 1 मोल है, इनिशियली प्रोडक्ट क्या होगा 0 मानना पड़ेगा। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट कब होगा, RF इक्वल टू RB। बट रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है, ये N2O4 उधर जाने लगा, प्रोडक्ट साइड में कन्वर्ट होने लगा, तो ये x मोल से डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने x क्या कंसीडर किया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज वाइज डिसोसिएशन इज कॉल्ड x, जिसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स। अब बताओ ये तो 2 है ना, तो ये तो डबल फॉर्मेशन होगा ना, तो अब क्या लोगे 2x। समझ में आई बात, ये 1 माइनस 1 मोल था तो 1 माइनस एक्स होगा, लेकिन ये तो डबल है तो 2x का फॉर्मेशन होगा, इसके 1 मोल 2 मोल उसका फॉर्मेशन करते हैं, तो यहाँ इस तरह आपको आइडिया लेना। अब क्या करें, टोटल मोल 8 इक्विलिब्रियम, इन दोनों का टोटल करो, क्या आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 2x, पहले जैसी कहानी है 1 प्लस एक्स, आ गया टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम। अब इनके पार्शियल प्रेशर पता करें, क्योंकि पार्शियल प्रेशर केपी का तो फार्मूला लाना है, केसी का थोड़ी लाना है, केपी का फार्मूला बनाओ, केपी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 गैस। अब NO2 पे देखो कंसंट्रेशन कितना है 2, तो इसकी पावर लगेगी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 गैस, ये बन गया। अब इनके पार्शियल प्रेशर पता करो, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला तो आपको पता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 गैस। देखो फार्मूला बोलूंगा लिखूंगा नहीं, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, NO2 का पता करना है इसका, तो मोल अपॉन टोटल मोल, इसके मोल देखो कितने हैं, इसके मोल 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी, आ गया। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 है जो यहां रखना है,
बट स्क्वायर के साथ, क्योंकि इसके फार्मूले में स्क्वायर लगा है। वो एक एक के लिए है, जब आप डबल करोगे तो स्क्वायर लगेगा। अब इसके लिए पता करें पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O फॉर गैस, फार्मूला वही है, मोल अपॉन टोटल मोल इनटू पी। ये पार्शियल प्रेशर का फार्मूला है। बोलो इसके मोल कितने हैं? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। दोनों को यहाँ ला के रखो, जो आपने कैलकुलेशन की, नया आंसर आ जाएगा। इसका पार्शियल प्रेशर क्या है? यहाँ लिखूंगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी का स्क्वायर अपॉन इसका फार्मूला रखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इंटू पी। रख दिया? आगे समझिए क्या होगा। देखो यहाँ कितना पी? 1, यहाँ कितने पी है? 2, कैंसल, ये गया 1 बचा, 1 ऊपर लिख लीजिए। तो ये तो प्रेशर का हिसाब हो गया। अब 2x का स्क्वायर तो आपको पता है ये होगा 4x स्क्वायर, इसका हिसाब किताब भी हो गया। p का हिसाब किताब आपने पहले ही कर लिया। अब बचा ये 1 प्लस एक्स, बट स्क्वायर है तो एक तो इससे कैंसल कर लो भाई, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक तो इससे गया। अब एक 1 प्लस एक्स बचा जो इससे मल्टीप्लिकेशन में होगा, कहानी वही हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैपी का फार्मूला आ गया। कौन सी रिएक्शन के लिए? इसके लिए। इस तरह केपी के फार्मूले हमको डिसाइड करना है। नोट करिए, उसके बाद अगली स्टोरी सुनाते हैं क्या होगा। यही लिखा, आगे बढ़िए। अब यहां पर हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि केपी के फार्मूले से किस तरह न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इसको आपको नोट करना है। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या नेम है इसका? अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। नाम आप लिख लेना, बट ये सॉलिड है। कैसा है ये? सॉलिड है। अब सॉलिड है तो भाई सॉलिड होगा, अपने को क्या लेना देना। चलिए, इसको हीट सप्लाई की तो ये डिसोसिएट हुआ। राइटिंग पर करते चलिए। ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, सॉलिड है, इसको हीट सप्लाई की तो ये डिसोसिएट होगा। NH3 गैस प्लस H2S गैस, इस तरह। अब यहां पर आपको जो वो क्वेश्चन बोलेगा, उसने बोला है कि यहां पर जो टोटल प्रेशर है 0.84 ATM, आपको नोट करना है। इस रिएक्शन के लिए टोटल प्रेशर क्या है? 0.84 ATM। क्लियर? अब उसने बोला है इक्विलिब्रियम, रिएक्शन स्टार्ट हुई तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया। भाई यहाँ पर हर बार यही बोला जाएगा एक इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की यूनिट है। तो इनिशियली क्या था, कोई लेना देना नहीं उसको, आपको केवल उसने बोला कि इस रिएक्शन का टोटल प्रेशर कितना है? 0.84 ATM एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, उसके पहले उसने ये बोला है कि ये जो प्रेशर है इक्विलिब्रियम का प्रेशर है। कब का प्रेशर है ये? टोटल प्रेशर है इक्विलिब्रियम। और उसके पहले क्या बोला कि अमोनिया का जो प्रेशर है, यहां लिख लेते हैं 0.5 ATM। ये इनिशियली कंडीशन है। फिर से एक बार न्यूमेरिकल को समझ लीजिए। उसने क्या बोला है
ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, हीट सप्लाई की है, डिसोसिएट हुआ। इनिशियली अमोनिया का प्रेशर कितना है 0.5 एटीएम, ये स्टार्टिंग से है, अभी इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं हुआ। 0.5 एटीएम अमोनिया का प्रेशर है पहले से। जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, कब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ, जब रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है और अमोनिया का प्रेशर कितना था 0.5 एटीएम, इसका पता नहीं क्या होगा, 0 मान लेते हैं। और टोटल प्रेशर कितना हो गया एट इक्विलिब्रियम 0.84 एटीएम। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब यहां पर आपको पता करना है वैल्यू ऑफ केपी। केपी का फार्मूला, केपी की वैल्यू पता करना है, फिर से समझाऊंगा। ये मटेरियल था 0.5 एटीएम अमोनिया का इनिशियल प्रेशर है, इसका प्रेशर 0 है। एट इक्विलिब्रियम टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज 0.84 एटीएम। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ केपी, सॉल्व करेंगे। ये सॉलिड है, कोई लेना देना नहीं, सॉलिड का प्रेशर होता ही नहीं। इसमें प्रेशर किसका है, अमोनिया का। तो अमोनिया का प्रेशर तो इनिशियली 0.5 है, तो इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा P प्लस 0.5। भाई इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज होगा ना, ये तो इनिशियली प्रेशर था। इक्विलिब्रियम पे अमोनिया का प्रेशर क्या हो गया P प्लस 0.5। P पता नहीं अपने, हमने मान लिया कि P इंक्रीज हुआ। इसका प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम पर P। भाई वो भी तो फॉर्मेशन होगा इक्विलिब्रियम पर, पहले 0 था बाद में तो होगा ना, तो गैस का प्रेशर होगा कंटेनर में। ये अमोनिया का प्रेशर हो गया, क्योंकि अमोनिया का इनिशियल प्रेशर उसने क्या बोला था 0.5। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा P प्लस 0.5, और इसका प्रेशर क्या होगा P, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में सेम है। ये बात है। अब उसने बोला टोटल प्रेशर क्या है इक्विलिब्रियम पर, इतना। इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, P प्लस 0.5 प्लस P। भाई ये 0.5 प्लस P, ये तो अमोनिया का प्रेशर हो गया, और P H2S का प्रेशर कंसीडर कर लिए। टोटल प्रेशर क्या है, ये बन गई इक्वेशन। अमोनिया का प्रेशर और H2O का प्रेशर ही तो टोटल प्रेशर होगा सिस्टम का। ये तो सॉलिड है, इसका तो कोई प्रेशर ही नहीं, ना आपको 1 - x लिखना ना x लिखना। तो ये 0.5 एटीएम अमोनिया का बिफोर इनिशियली प्रेशर था, इंक्रीज होकर के क्या हो गया P प्लस 0.5। इसका प्रेशर क्या कंसीडर कर लिया आपने, या लिख लो चाहो तो, ये P NH3 और ये P H2S, और ये टोटल प्रेशर आ गया। उसने बोला सिस्टम पे इतना, इसमें से P पता करो। तो जब आप P पता करोगे तो देखो ये उधर जाएगा, ये 0.84 माइनस 0.5, और ये क्या हो जाएगा P प्लस P इक्वल टू 2P। इसमें से इसको माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 0.34। ये 2P की वैल्यू है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी P इक्वल टू 0.17 एटीएम। पूरी कहानी समझिए ध्यान से। ये अमोनिया का प्रेशर इंक्रीज हुआ एट इक्विलिब्रियम, अमोनिया का पहले से 0.5 था। प्रेशर ऑफ H2S हमने P कंसीडर किया, टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का उसने बोला इतना है, तो हमने इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन में से क्या पता कर लिया P। अब यहां ये P आ गया, P कितना है, अरे P आया तो सही 0.7, और ये P प्लस 0.5 है अमोनिया का प्रेशर, तो P प्लस 0.5 पता कर लो और P पता कर लो। P तो पता ही है ना आपको, Kp का फार्मूला Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 गैस इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस। ये तो सॉलिड है, लिखने की जरूरत ही नहीं, बस यही Kp का फार्मूला इस रिएक्शन के लिए लगा दो। Kp इक्वल टू,
अमोनिया का प्रेशर पता करें, तो अमोनिया का प्रेशर तो P प्लस 0.5 है ना, और P की वैल्यू क्या है 0.17, इसमें प्लस करो तो ये कितना आ जाएगा 0.67 इनटू, पता कर लीजिए जो आंसर आए केपी का मेरे को बोलिए, मैं यहाँ लिख दूंगा मेरे अकॉर्डिंग तो इतना होगा, फिर आप जानिए आपका काम जानिए कितना आता है। इस तरह इस केपी के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, नोट करिए तेजी से। उसके बाद अगली बात करते हैं भाई, जिसको समझ में ना आया हो। चलिए भाई, बोर्ड पर से नोट कर लीजिए, केपी के 3 फार्मूले सिखा दिए, इसी तरह केपी के फार्मूले बनना। क्या है सर, होमवर्क दिए, इसका मतलब ये परफेक्ट होगा? क्या परफेक्ट होगा? पैकेज है तो सही। ये क्या लिख दिया भाई 1/8? 1/8 कहाँ से हो जाएगा भाई? 2 2 जा 4 और 2 स्क्वायर 4x²। हाँ भाई, इसको सॉल्व कर लेना, अपने को कर लेना है, देख लेना जो भी आए। 2 - 2x का स्क्वायर सॉल्व करना है, तो a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो आंसर आएगा। वो रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट होंगे तो क्या करेंगे? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा श्रेयस, फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है? अरे भाई, सामने आएगा क्वेश्चन तो फेस तो तुमको करना है। 3 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस करे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अब चौथा कोई क्वेश्चन आएगा तो फेस तो आपको करना है ना। 2 रिएक्टेंट होंगे तो 2 को माइनस करेंगे, जैसे A + B gives C + D, तो A और B को 1 - x 1 - x लिखेंगे, दोनों सेम माइनस होंगे x x, और उधर C और D को x x लिखेंगे। आगे समझ में? चलिए भाई, आज की कहानी इतनी बहुत, कल आगे बढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं खत्म करते हैं स्टोरी, कल मुलाकात करेंगे इसी टाइम। जय हिंद सभी को।